आदरणीय रमेश सरपंच जी, आदरणीय राजेश सरपंच जी, आदरणीय नरेश जी, आदरणीय रामनिवास जी, आदरणीय सतवीर वर्मा जी, आदरणीय भाई राजकुमार सलेमगढ़ जी, अजय कांत जांगड़ा जी, अशोक मित्तल जी, भाई राजेश गावड़ जी, चेयरमैन ओम प्रकाश जी, आदरणीय दिलीप जी और सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित साथियों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, आज जिस तरीके से अभी जीएम साहब ने भी बताया, यहाँ लोन मेला लगाया है। ये कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव का मतलब यह है कि आपस में एक दूसरे का सहयोग करना, इकट्ठे होकर के कोई कार्य करना। जिनके पास पैसा होता है वो अपना बैंक में जमा करवाता है और जिनको जरूरत होती है वो लोन लेकर के इस तरीके से अपने अपने कार्य करके और उसको जमा कराने होते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से जीएम साहब ने बताया कि हमारी बहुत से बहनें हैं, सम सहायता समूह भी है और जो अपना कारोबार करके और अपना काम करते हैं और फिर धीरे धीरे अपना बैंक का लोन जो है चुकता करने का काम करते हैं। हमें बैंक का जो लोन है, अगर हम सही मायने में उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो लोन भी चुकता हो जाएगा, हमारे इनकम का जरिया भी जो है वो बढ़ेगा। और आज की जो सरकार है, आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वह यही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण। आज मैं विशेष तौर से आपको बताना चाहूंगा कि 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन होता है। उससे लेकर के 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक जो गांधी जयंती भी होती है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती होती है। ये सेवा पखवाड़ा इसको हम बोलते हैं, जिसमें सरकार भी संगठन के लोग भी मिलकर के अलग अलग तरीके से इस सेवा पखवाड़ा के अंदर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और इस सेवा पखवाड़ा को सरकार की तरफ से जो नाम दिया गया है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, यानी कि हमारी जो महिलाएं हैं वो स्वस्थ होगी, मजबूत होगी, ताकतवर होगी, हमारे परिवार ताकतवर होंगे, हमारा प्रदेश देश जो है वो ताकतवर होगा। और इसीलिए आज जो विशेष तौर से मेरे से पहले जो स्टेज का संचालन कर रही है मैडम ने इस तरह कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना आज शुरू की है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। ये हमने अपने चुनाव के अंदर ये वायदा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम 2100 रुपए प्रति माह के हिसाब से महिलाओं को देने का काम करेंगे। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन भी है और उनका जो मूल मंत्र था यह था कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे। जो अंतिम व्यक्ति है, जो लास्ट के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो सबसे गरीब है, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको सबसे पहले सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और इसीलिए आज जो शुरुआत की है, मैं जो आप भी आपको बता रही थी स्टेज से, उसको थोड़ा करेक्ट कर दूं कि आज जो शुरुआत जो की है वो 1 लाख रुपए जिनकी इनकम है उनको शुरुआत करने का काम किया है। उनको पहले हम आज से ही 2100 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसी महिलाएं लगभग 1.25 लाख से ज्यादा हिसार जिले के अंदर है, 20 लाख महिलाएं टोटल हरियाणा के अंदर है जो आज से ही 2100 रुपए हर महीने के हिसाब से लेने की पात्र होगी, अपना अपलोड कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल और केवल 1 लाख वाले तक जो महिलाएं उन्हीं को मिलेगा। ये 23 साल से लेकर के 60 साल की जिनकी उम्र है, क्योंकि 60 साल के बाद में जो है वो 3000 रुपए हर महीने के हिसाब से वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। 23 साल की हमारी जो बेटी है उससे लेकर के हमारी जो 60 साल तक की जो बहनें हैं उनको ये उनके लिए योजना है। और इसके बाद में जो 1,80,000 रुपए की जिनकी इनकम होगी उसके लिए शुरू करेंगे। उसके बाद में 1,80,000 है, उससे ऊपर की जो हमारी महिलाएं हैं उसको हम शुरुआत करने का काम करेंगे आज, क्योंकि ये पोर्टल पे अपना अपलोड पंजीकरण करना होता है, इसलिए ज्यादा उसमें कोई दिक्कत और परेशानी ना आए, इसलिए इसको चरणबद्ध तरीके से सरकार ने लागू करने का काम किया है। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने
पहले ही बजट के अंदर, आज सरकार को बड़े 1 साल हुआ है, पहले साल के अंदर ही 5,000 करोड़ रुपए का अलग से बजट रख करके आज हमारी उन महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह के हिसाब से देने की शुरुआत की है। मैं आप हमारी जहां बैठी हुई सभी बहनों को और जो घरों में बैठी है जो इसके पात्र है उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज से ही आप उसकी पात्र बनी है। उसको हर महीने आपको 2100 रुपए मिलेंगे। इसका तात्पर्य केवल ये है कि हमारी जो बहनें हैं उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो आत्मनिर्भर हो। और ये बैंक की जो स्कीम है लोन की, ये भी इसीलिए है जो हमारी स्वयं सहायता समूह है, कई दूध का काम करते हैं, कोई और छोटा मोटा काम जो है गांव के अंदर रह करके करती है। हमारी महिलाएं समूह बढ़ा करके 5, 7, 10, 12, 15 जितने भी इकट्ठी होकर के कोई इकट्ठा काम करना चाहती है। जिस तरीके से अभी बताया गया, किसी का 2 लाख का लोन, किसी का 5 का, किसी का 10 लाख का आज लोन देने का काम बैंक की तरफ से किया जा रहा है। और जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंक है, एक दूसरे का सहायता करने वाला है। हमारी बेटी जो छोटी सी, उसको बहुत बहुत बधाई भी दूंगा मैं कोकिला को कि जिन्होंने इस जो ब्लाइंड होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। और वो इस बात को दर्शाती है कि अगर आदमी हिम्मत करे तो कोई भी बुलंदी को छू सकते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के गोल्ड मेडल लाने का काम किया, देश का नाम रोशन करने का काम किया और उसकी मदद करने का काम जो किया वो आप लोगों ने किया। आपके स्वयं सहायता समूह ने भी और आपके कोऑपरेटिव बैंक ने मदद करने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने में आप लोगों ने मदद की। इसके लिए भी मैं कोऑपरेटिव बैंक का या मैनेजमेंट का और आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आपसे फिर यही गुजारिश और विनती करूंगा कि आज हरियाणा सरकार की अनेक इस तरीके की योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। ये पखवाड़ा है, इसका नाम भी हमने जिस तरीके से हमने बताया कि महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए किया है। और हमारे पार्टी का संगठन भी और सरकार भी हर रोज कहीं मेडिकल कैंप लगा करके, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके, स्वच्छता अभियान शुरू करके, अभी जैसे आज जो पोर्टल ओपन हुआ उसमें सबकी मदद करके, वार्डों के अंदर जाकर के, गांव में जाकर के इस तरीके की योजनाएं कर रहे हैं तो सबका मदद करके ताकि वो अपना पंजीकरण उनका हो सके। और सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं उसका भी सबको पता चले, इसके लिए भी सरकार संगठन ने लगातार इस सेवा पखवाड़े के अंदर आप लोगों के बीच में रह करके कार्य कर रहे हैं। चाहे वो प्लांटेशन की बात हो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की बात हो, एक पेड़ माँ के नाम लगाने की बात हो, अगर एक एक पेड़ भी हम सारे लगाते हैं हमारा पर्यावरण जो है बहुत अच्छा होगा। इस तरीके का ये सेवा पखवाड़ा निरंतर चल रहा है। अलग अलग डिपार्टमेंट है उसका भी ये कार्य जो चल रहा है। जिस तरीके से आज सामाजिक सहकारिता मंत्रालय का आज प्रोग्राम था लाडो लक्ष्मी का, 20-21 तारीख को माननीय सीएम साहब आए थे, पीडब्ल्यूडी विभाग का था, जिसमें चाहे वो पीडब्ल्यूडी की है, चाहे वो एचएसवीपी की है, चाहे यूएलबी की है, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की है। 9410 किलोमीटर जो सड़कें हैं उनका हमने उस दिन से ही कारपेट करने की शुरुआत करने का काम किया था। और इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर सारी की सारी उनको कारपेट करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग ये कार्य सरकार की तरफ से चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोग जो जितने बैठे हैं, आप लोगों ने लोन लेकर के अपना कार्य की शुरुआत करने का काम किया है। आप लोग औरों को भी प्रेरणा देने का काम करें और ये ना सोचें कि बैंक का पैसा है केवल कोई बात को नहीं, इसको भरना नहीं है। अपना कार्य करें, उससे इनकम करें और बैंक का लोन भी समय पे चुकता करने का काम करें कि ये पैसा कोऑपरेटिव बैंक का हमारा सबका ही है। जिसके पास पैसे हो जाते हैं वो अपना जमा कराते हैं, जिसको जरूरत है उसको दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कोऑपरेटिव बैंक इस दिशा के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। चेयरमैन साहब को भी, हमारे जीएम साहब को और इनके पूरे यहाँ के हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज आपने लोन मेला लगा करके ये सारी जानकारी यहाँ उपलब्ध कराने का काम किया, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस शुभ अवसर पर यहाँ बुला करके आप सबसे रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गंगवा साहब जी। सिर्फ 2 मिनट का समय और लेंगे, माना कि समय का